हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में क्लास 12th का यूनिट 3 जो चैप्टर है उसमें कौन सा टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट टॉपिक ये है और सेकेंड टॉपिक ये है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग को सीखना है डीबीएमएस क्या है और माइस्क्वेल क्या है। डीबीएमएस एंड माइस्क्वेल हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में आज समझने वाले हैं। तो आप एज्यूम कर लो कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के डिटेल्स को आपको सेव करना होगा। तो आप हर एक एम्प्लॉय को एक फॉर्म दीजिएगा, आप फॉर्म फिलअप करेगा और उसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो आपको उन सारे डिटेल्स को सेव करना होता है। कुछ समय के बाद हम लोग को अब चेक करना है कौन सा एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप जो है तो ए पॉजिटिव है। तो हमारे पास तो एम्प्लॉय का फाइल्स बहुत सारा है। तो अब हम बहुत सारे फाइल्स में कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कंपनी का मैनेजर क्या करता है, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करता है और अपने सारे डिटेल या सारे प्रॉब्लम उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताता है। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना दिमाग लगा के एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? डीबीएमएस। इसका नाम देता है माइस्क्वेल। माइस्क्वेल जो है वह डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है तो वह माइस्क्वेल है। अगर कोई पूछे कि डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर कौन है तो हम बोल सकते हैं माइस्क्वेल। डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, माइस्क्वेल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, एटीसी। आप इस इमेज को अच्छे से समझना। इसमें जो आपको दिख रहा है स्टोरेज या डेटाबेस, वह हमारा कंप्यूटर है। तो आप इस इमेज में देखो, यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ है। यहाँ पे डेटाबेस जो है सो डीबीएमएस से कनेक्ट है। और डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? माइस्क्वेल। ये जो हमारा स्टोरेज है, ये स्टोरेज हमारे कंप्यूटर में होता है। उस स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग माइस्क्वेल का यूज करते हैं। और माइस्क्वेल क्या है? तो डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है। माइस्क्वेल को हम बहुत सारे लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पीएचपी, रूबी, पर्ल और पाइथन से। हम लोग पाइथन को यूज करके माइस्क्वेल से डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। चलिए इसको फिर से अच्छे से शॉर्टकट्स में समझते हैं। जैसे कि हमारा एम्प्लॉय का बहुत सारा डिटेल्स होता है, तो इन सारे डिटेल्स को टेबल्स के फॉर्म में सेव किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल्स बना हुआ है। इस टेबल्स के फॉर्म में एम्प्लॉय के इस सारे डिटेल्स को सेव किया जाता है। तो इसमें हेल्प हमारा कौन सा करता है? माइस्क्वेल हेल्प करता है। और ये कहाँ पे सेव होता है? तो हमारे स्टोरेज में सेव होता है, हमारे कंप्यूटर में। चलिए अब डीबीएमएस और माइस्क्वेल का डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग इस डेफिनेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो वीडियो के मदद से समझाया और पिक्चर के इमेज से जो समझाया, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख सकते हो। और जैसे यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज माइस्क्वेल, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। चलिए आगे समझते हैं कि माइस्क्वेल का और क्या काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आप यहाँ पे देखो, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेटाबेस हैंडलिंग एक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस इन अ टेबल, एडिंग डेटा इनटू द डेटाबेस, मॉडिफाइंग डेटा इन अ डेटाबेस, रिमूविंग, एक्सेसिंग एंड प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी। ये किसका काम होता है? तो माइस्क्वेल का काम होता है। इसके माइस्क्वेल के मदद से मैं इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ डेटाबेस में। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। टेबल में कौन से फील्ड्स होते हैं और इनके क्या नाम होते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, आप लोग यहाँ तो जानते होंगे कि ये जो होता है ये रो कहलाता है और ये कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे रो का कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी बोला हुआ है। और यहाँ पे रिलेशन को टेबल बोलते हैं हम लोग। रिलेशन को हम लोग टेबल बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए टपल, रो और रिकॉर्ड, हर एक ये जो है सेम है। एक रो को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं और रोज बोलते हैं। कार्डिनलिटी क्या होता है? तो कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज को बोल सकते हैं कार्डिनलिटी इक्वल टू 4। और डिग्री क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे आप देखिए नोट में लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो हमारा हम टपल और रिकॉर्ड किसको बोल सकते हैं? तो जिस रो में मेरा
डेटा है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं रोल नंबर, नेम और टोटल लिखा हुआ है, तो ये ना ही टपल है और ना ही रिकॉर्ड है। टपल और रिकॉर्ड क्या है, ये जिसमें हमारा डेटा है। अब इन सारे टॉपिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप इस डेफिनेशन को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप अच्छे से पढ़िए, आपको एग्जाम में काम देगा। यहाँ पे देखिए रिलेशन इक्वल टू टेबल है, कार्डिनल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन टेबल है, डिग्री टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल। एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट जो है सो हमारे कॉलम को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाहूँगा जो एट्रीब्यूट, आखिर कॉलम को एट्रीब्यूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए ये जो टेबल जो बना हुआ है, ये बना हुआ है स्टूडेंट, ये टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। डोमेन के एग्जांपल में आप ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स नेम्स ऑफ क्लास 12। अगर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें आपको लिखना है क्लास 12 के स्टूडेंट्स का नाम, तो उसमें सिर्फ क्लास 12 के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 11th है उसका भी नाम हम उसमें लिख सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल कॉलम, ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो जो स्टूडेंट मेरे क्लास 12th में है बस उन्हीं का नाम हो सकता है। तो इसीलिए वो सारे जो वैल्यू है, जो सारा स्टूडेंट का नेम है, वह डोमेन कहलाएगा। हेलो दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं टेबल के बारे में कि टेबल में आखिर कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है और प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। तो इसे समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। अभी आप पे इन सारे जो बॉक्स बना हुआ है येलो कलर का, उसको अभी आप ना देखो। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि कैंडिडेट की क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। टेबल में यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, क्लास और मार्क्स। तो देखिए ऐसा कॉलम कैंडिडेट की क्या होगा, कैंडिडेट की वह कॉलम होगा जिसमें यूनिक वैल्यू हो सके। कैंडिडेट की वह कॉलम होगा जिसमें यूनिक वैल्यू हो सके। जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, तो स्टूडेंट का आईडी जो है सो सबका यूनिक होगा, यह ना ये डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं हो सकता है। अब जैसे कि रोल नंबर, तो रोल नंबर भी जो है सो यूनिक होगा सारे का। ऐसा तो नहीं है कि दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो। और यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। एक नाम का दो स्टूडेंट एक क्लास में हो सकता है। ईमेल आईडी भी सभी स्टूडेंट का यूनिक होता है। तो ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यू हो सके, ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यू सिर्फ हो, वह कैंडिडेट की कहलाएगा। आप समझते हैं प्राइमरी की किसको कहते हैं, प्राइमरी की किसे बना सकते हैं। प्राइमरी की उस कॉलम को बनाया जाता है जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू हो, नल वैल्यू उसमें नहीं होगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू होगा। तो यूनिक वैल्यू देखिए मेरा यहाँ पे है, स्टूडेंट आईडी में भी सारे यूनिक वैल्यू होंगे, रोल नंबर में भी मेरे सारे यूनिक वैल्यू होंगे, ईमेल आईडी में भी मेरे सारे यूनिक वैल्यू होंगे। तो ये जो तीनों कॉलम है प्राइमरी की बन सकते हैं। तो हमें अपने से चूज करना है कि हम किसे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को हम लोग प्राइमरी की बना दिए। बाकी जो कैंडिडेट की था, रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये हो जाता है मेरा अल्टरनेट। आप सभी इन की का डेफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने समझाया वही कैंडिडेट की के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, प्राइमरी की के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और अल्टरनेट की के बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये काम देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की में आपको समझना है यहाँ पे दो टेबल, फॉरेन की हमेशा दो टेबल के बीच में लिंक होता है। तो यहाँ पे आप देखो एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट और दूसरा टेबल बना हुआ है यहाँ पे गेम। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है, रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है और इसमें भी एक कॉलम है रोल नंबर। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमेशा हमको दो टेबल चाहिए। दो टेबल में से एक फर्स्ट वाले टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए, उसी प्राइमरी की का रेफरेंस हमारा सेकेंड टेबल में होता है जो कि फॉरेन की होता है। तो हमारे पास फॉरेन की बनाने के लिए दो टेबल होना चाहिए। दो टेबल में से एक कॉलम
दोनों में सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो टेबल होगा उसमें प्राइमरी की होगा वह कॉलम, और उसका सेम कॉलम जो सेकेंड टेबल में है वह फॉरेन की होगा। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं अपने MySQL में, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग फॉरेन की कैसे बनाएंगे।